हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्वल के फैंटास्टिक फोर के एक और मेंबर के बारे में, जिसका नाम है द थिंग। ये दिखने में अजीब सा है और पूरा का पूरा रॉक से बना है। पर ये क्या है और क्या कर सकता है? इसकी पावर लेवल्स क्या है और इसकी रॉकेट स्किन के अंदर कुछ है भी या नहीं, यही हम वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले द थिंग की ओरिजिन जान लेते हैं। तो पेनक्री यानी कि द थिंग को बनाया गया था स्टैनली और जैक कर्बी ने, और ये सबसे पहले हमें दिखा था 1961 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट इशू में। तो बेन ग्रीन जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स और भाई की मौत हो गई, जिसके बाद बेन को उसके अंकल ने संभाला। फिर जब वो बड़ा हुआ तब वो होने वाले दोस्त और स्मार्ट पर्सन से मिला जो था रीड रिचर्ड्स। उसके बाद मैं यूएस एयरफोर्स में गया और वहां पर पायलट बन गया। लेकिन फिर एक दिन रीड उसे मिलने आया क्योंकि वो स्पेस मिशन पे जा रहा था और उसे भी एक पायलट की आवश्यकता थी। उसके बाद बेन रीड के साथ मिलकर स्पेस मिशन पे गया, जहां पर उसे सुजन और जॉनी भी मिले। उनकी शिप नॉर्मल रेडिएशन से बचने के लिए बनाई गई थी, पर वे लोग कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आ गए, जिस कारण चारों की काय पलट हो गई और खासकर बेन ग्रीन की। इस कॉस्मिक रेडिएशन में आकर बेन की स्किन अजीब सी हो गई और उसके मसल्स बढ़ गए और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल गई और कुछ इस तरह बेन बन गया द थिंग। अब जान लेते हैं द थिंग का शरीर किस चीज से बना है। तो द थिंग मार्वल यूनिवर्स में जितने स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उनमें से एक है, और जिस तरह उसका शरीर बना है उससे वो आसानी से 100 टन तक का वजन उठा सकता है और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तक कि पावर एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकता है। बेन जब से द थिंग बना तब से उसकी हाइट है 6 फीट, जो हल्क से कम है, और वजन की बात करें तो करीब करीब 450 किलो। उसकी बॉडी टैन से और रॉक से बनी है, जिस कारण उसे तैरना नहीं आता है। द थिंग की स्किन दिखने में रॉक की तरह है, पर ऐसा नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद बेन का शरीर ट्रांसफॉर्म हुआ और वो बायोमिनरलाइज्ड एपिडर्मिस हुआ, जिस कारण वो स्टोन की तरह दिखता है। जॉनथन हिकमैन की फैंटास्टिक फोर में भी यही बताया गया है। द थिंग की चर्बी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, जो किसी ग्रेनाइट और केराटिन की तरह है, जिस कारण वो रॉक की तरह दिखता है। अब जानते हैं कि द थिंग कितना स्ट्रांग है। तो द थिंग हैवी ईटर्स में से एक है। हालांकि वो हल्क और थॉर जितना स्ट्रांग नहीं है, पर काफी है। मार्वल हैंडबुक के अनुसार द थिंग 85 टन तक वजन उठा सकता है, लेकिन ये इशू तर इशू चेंज होते रहता है। जैसे कि 1964 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 25 और 26 में जब द थिंग पहली बार हल से लड़ा तब हल की जीता था, पर नॉर्मल सुपर हीरो से अधिक समय तक द थिंग उसके सामने रहा। लेकिन 1971 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 112 में बेन इतना पावरफुल था कि उसने हर कोई बेहोश कर दिया। तो ये साफ बताता है कि ये हर बार बदलते रहता है। इतना ही नहीं, 1988 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 320 में द थिंग ने हल्क को हराया था, लेकिन ये हल्क ग्रीन हल्क नहीं बल्कि ग्रे हल्क था। द थिंग की लड़ाई थॉर के साथ भी हुई है। 1973 में आई हुई थॉर के इशू नंबर 207 में थॉर ने माना भी है कि बेन उन मॉर्टल्स में से है जिनसे वो लड़ना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, 1968 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 73 में द थिंग अकेला ही थॉर, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन से लड़ा, और तो उसने थॉर का हैमर भी पकड़ा था। द थिंग इतना स्ट्रांग है कि वो थॉर के हैमर को डायरेक्ट किक लेकर खड़ा हो सकता है। एक इशू में द थिंग ने अकेले ही 100 क्लोन से लड़ाई की थी और स्ट्रक्चर को भी संभाला था। द थिंग कितना स्ट्रांग है इसका अनुमान तुम 1987 में आई हुई सीक्रेट वॉर के इशू नंबर 12 से पता कर सकते हो, जहां पर द थिंग ने डूम को इतना जोरदार पंच मारा था कि डूम के आर्मर में डेंट पड़ गया था। तो देखा जाए तो स्टेल्थ के मामले में द थिंग टॉप लिस्ट पर है। अब बात करते हैं द थिंग के ड्यूरेबिलिटी की। तो द थिंग का जो शरीर है उसे वो प्रोटेक्ट करने के काम आता है। उस पर मामूली सी बुलेट खरोच तक नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि आर्मर पियर्सिंग बुलेट और बजूका भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। द थिंग फायर रेजिस्टेंट भी है, यानी कि फायर भी उसके स्किन का कुछ नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, वो फ्लेम्स, प्लाज्मा और लावा तक को भी सर्वाइव कर सकता है। वो बड़े से बड़े एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर सकता है। एक बार तो गैलेक्टस ने अपने एनर्जी ब्लास्ट से द थिंग पर हमला किया था, पर वो उससे भी बच गया। यह हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि इस हमले में प्लेनेट को तोड़ने की ताकत थी। इसके अलावा द थिंग कभी हार नहीं मानता है। लेकिन 1993 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 374 में जब द थिंग का सामना वुल्वरिन से हुआ, तब वुल्वरिन के एडमेंटम क्लॉस ने द थिंग के शरीर को काटने में सफल हुए थे, जिससे यह पता चलता है कि द थिंग भले ही पावरफुल हो, पर एडमेंटियम उसके स्किन को काट सकता है। अगला सवाल है कि क्या द थिंग वापस बैन बन सकता है? तो देखा जाए तो जिस तरह हल्क वापस बैनर बन सकता है, वैसे द थिंग नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ इश्यूज में द थिंग पुनः बेन बन गया था, वो भी रीड रिचर्ड्स की मदद से। लेकिन बेन ने वो बाद में फिर से रिवर्ट कर दिया और द थिंग बन गया। इतना ही नहीं, वन वर्ल्ड अंडर डूम के सीरीज में डॉक्टर डूम ने द थिंग को अपने मैजिक से पुनः बेन ग्रेट बनाया था,
तो अगर आपको इस सीरीज के बारे में पता नहीं है तो मैंने इसके बारे में अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इससे साबित होता है कि द थिंग अपने इच्छा अनुसार बैन बन नहीं सकता है, उसके लिए उसे मैजिक या फिर साइंस का सहारा लेना पड़ता है। अगला सवाल है कि क्या द थिंग इमॉर्टल है? तो इसका जवाब सिंपल है और वो है नहीं, वो इमॉर्टल नहीं है। हालांकि वो लंबे समय तक जी सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर है। उसकी स्किन बहुत ही स्ट्रांग है, पर अगर उसका सामना किसी कॉस्मिक बीइंग से हो जाए तो वो उसे मार सकते हैं, जैसे कि एनालस उसके कॉस्मिक वर्ड द थिंग को मारने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, 2021 में आई हुई डार्क एजेस वॉल्यूम 1 के इशू 1 में अनमेकर नाम के फोर्स ने द थिंग को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तो इससे देखकर पता चलता है कि द थिंग इमॉर्टल नहीं है। अगला सवाल है कि क्या द थिंग अंदर से भी रॉक जैसा है? तो अगर 2004 में आई हुई फैंटास्टिक फोर मूवी की माने तो बेन ग्रिम अंदर बाहर से पूरी तरह रॉक का है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद बेन ग्रिम की बॉडी रॉक जैसी बन गई थी, लेकिन ये सिर्फ बाहरी था, जबकि अंदर से बेन इंसानों को जैसा था। यानी कि अंदर से वही टिश्यूज, वही ऑर्गन थे जो ह्यूमन के होते हैं, बस साइज में द थिंग के जैसे। जब द थिंग का सामना वुल्वरिन से हुआ तब वुल्वरिन के क्लॉस ने उसके हार्ड स्किन को काटा था, तब भी हम देख पाते हैं कि उसकी रॉक जैसी स्किन के नीचे फ्लैश है। ये कुछ समझ जाए तो इंसान ही है जो रॉक शेल के पीछे फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, 2019 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 13 में जब द थिंग का सामना हल्क से हुआ था, तब हल्क ने द थिंग को जोरदार पंच मारा था, जिस कारण थिंग का रॉक जैसा शेल गिर गया था और तब भी हम उसका रॉ फ्लैश देख पाए थे। तो जवाब यह आता है कि द थिंग बाहर से भले रॉक जैसा हो, पर अंदर से वो ह्यूमन ही है। तो अब जान लेते हैं कि बेन ग्रिम के अलावा और कौन कौन अब तक द थिंग बना है। तो अब तक कॉमिक्स में बेन ग्रिम के अलावा कुछ लोग थे जो द थिंग बने हैं, जिसमें पहले आती है शैरन वेंचुरा, जो मिस मार्वेल भी थी। वो एक बार द थिंग के साथ स्पेस मिशन पर गई, जहां से आते समय वे लोग वकांडा में आके गिर गए, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही वे सब लोग कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आ गए, जिस कारण द थिंग तो और भी डरावना हो गया, जबकि शैरन द थिंग बन गई। इसके बाद है एक्समैन की रोक, जो जानी जाती है दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसने भी ऐसे ही कुछ किया था फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्समैन के इशू नंबर 2 में। अब सवाल आता है कि क्या बेन ग्रिम द थिंग की कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो बेन ग्रिम के कई सारे रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुके हैं, जिनमें से पहला है मिस एलन चेम्बर्स। ये बेन ग्रिम की गर्लफ्रेंड तब थी जब बेन था। उसका ये रिलेशन काफी जोरों शोरों में था, लेकिन फिर एक दिन एलन अचानक से गायब हो गई, बेन को बिना कुछ बताए, जिस कारण बेन का दिल टूट गया। उसके बाद बेन जब द थिंग बन गया और फेमस हो गया, तब एलन अचानक से उसके लाइफ में वापस आ गई, पर बेन इस बार सख्त लोंडा बन के अपनी लाइफ से उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद आती है डॉक्टर लिंडा मैकग्रिल, जिससे बेन ने कई साल तक डेट किया था, लेकिन जब बेन द थिंग बन गया तब लिंडा उसके ट्रांसफॉर्मेशन देखकर डर गई और उसने सारे नाते तोड़ दिए। उसके बाद बेन के लाइफ में आई अलीशा मास्टर्स, जो थी ब्लाइंड, पर उसे बेन का रूप पसंद आया, इसलिए बेन उसके साथ ही सेटल हो गया। और रही बात रिप्रोड्यूस की, तो मेन यूनिवर्स में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, पर बेन और अलीशा ने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। और रही बात दूसरे यूनिवर्स की, तो अर्थ 99997 पे बेन ने नॉर्मल तरीके से रिप्रोड्यूस किया है। Ben, lift it higher! I'll try. अब बात करते हैं द थिंग की कमजोरी की। तो द थिंग की भी कमजोरियां है। उसका भारी भरकम शरीर होने के कारण वो आम चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, जैसे कि बाइक चलाना या मोबाइल चलाना। इसके अलावा जैसे कि पहले बताया, एडवेंटियम भी द थिंग की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा एक और कमजोरी है और वो पूरे फैंटास्टिक फोर की है, और वो है वे लोग एक दूसरे से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। अगर रहे तो वे लोग कमजोर हो जाएंगे। तो यार यही थी बेन ग्रिम के द थिंग को लेकर डीप डाइव। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप द थिंग के बारे में और कुछ जानते हो तो कमेंट्स में बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।